राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की। अब हम लोग श्री धाम वृंदावन में होने वाली सुंदर जो होली की लीला है स्मरण करेंगे। देखो होली की जो लीला है
जो महावाणी जी में जो लीला वर्णित है वो अत्यंत, ये जो 5 कोस के जो वृंदावन है ना, जो आप लोग परिक्रमा देते हैं, ये वैसे पूरी तो नहीं है, बहुत बहुत सारा क्षेत्र छूट गया है, बहुत कम ही क्षेत्र परिक्रमा में आता है। ये कहते हैं कि अभी 10.5 किलोमीटर का है ये, तो 4.5 किलोमीटर कहाँ गया जी? वो जो बाहर के चैतन्य विहार है, जो प्यारी कुंज आदि 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 आदि, वो बंसी भट्ट अटल आदि है ना, ये सब जो छूटा हुआ है सब उसी में आ जाएगा। 10.5 किलोमीटर की है, माइल स्टोन लगे हैं ना इसमें, तो 15 किलोमीटर का होता है ना 5 कोस, तो 4.5 किलोमीटर कहाँ गया? वो जो बाहर का छोटा हुआ जो क्षेत्र है वही है, ये सब वृंदावन ही है। तो महावाणी जी में जो वर्णित लीलाएं हैं ना, वो अत्यंत निगूढ़ लीलाएं हैं। ब्रज की इसमें लीला सम्मिलित नहीं है। महावाणी जी में केवल और केवल, केवल और केवल निकुंज केली का ही गान किया गया है। और इन्हीं के जो गुरुदेव हैं, श्री रचयिता हैं, श्री हरिप्रिया नामनी सखी हैं, जिन्होंने महावाणी की रचना की है प्रिया जो की आज्ञा से। और इनकी जो गुरु रूपाली हैं वे हैं हितु सहचरी जी, इनका नाम है श्री भट्ट देव जी महाराज। तो इन्होंने कुछ ब्रजलीला के पद गाए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया है कि एक सिद्धांत सुख एक खंड हो गया, माने एक रत्न हो गया, सेवा सुख दूसरा रत्न हो गया, और ब्रजलीला सुख एक बीच में है। उसमें वो ब्रजलीला में केवल ब्रजलीला ही है, उसमें निकुंज लीला, उसमें ब्रज की जो निकुंज है वो है। ये जो निकुंज, क्योंकि उसमें गोपियों की बात आती है, कुछ सखाओं की बात आती है। जैसे एक उसमें पद आता है कि संझा गोरज उड़न में छवि पावत गोपाल, श्री भट्ट मानो ब्याह के घर आए नंदलाल। जब ठाकुर जी गाय चरा करके आते हैं तो इतनी गोरज उड़ती हैं कि जैसे धुंध होता है ना, अभी जैसे अभी जाड़े में जो धुंध की जो छटा दिखती है, एकदम कारी कारी सी, 10 फीट की दूरी पे कोई नहीं दिखता है। तो इतनी लाखों लाखों गैयां हैं, जब वो चर के और रम्हाती हुई हुंकार भरती हुई जब अपने अपने गौशाला में पधारती हैं ग्वाल बालों के, तो इतनी धूल उड़ती है कि अंधकार सा हो जाता है। और ब्रज की एक विचित्र ही शोभा होती है। और उस समय ग्वाल बाल बड़े खुश कि अपनी अपनी जो जननी से मिलेंगे, पिताजी से मिलेंगे, भाई बंधु से मिलेंगे। तो सभी अपने अपने बड़े उमंग में भरे हुए हंसते और श्रृंगी बजाते, बांसुरी बजाते, नाचते गाते उछलते जो ग्वाल बाल पधार रहे हैं। तो उसमें ठाकुर जी की शोभा ऐसी होती है कि श्री भट्ट मानो ब्याह के घर आए, ऐसा लगता है कि गोपाल लाल दूल्ह ग्वाल बराती, गोपाल लाल दूल्ह ग्वाल बराती, लाल दूल्ह ग्वाल बराती, गोपाल 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 लाल दूल्ह ग्वाल बराती। कौवन आगे सखिन जूथ में, राधा दुल्हिन लाल गवाती। आगे सखिन जूथ में, राधा दुल्हिन लाल गवाती। दुंदुभि दूध दुहन की बाजी, राजी सब गोप सजाती। भी दूध दुहन की बाजी, राजी सब गोप सजाती, राजी सब गोप सजाती, गोप सजाती। आर तो पलकन है जल मोती, आर तो पलकन है जल मोती, श्री भट्ट रूप पिवाती, भट्ट रूप पिवाती,
गोपाल लाल दूल्हा ग्वाल बराती, गोपाल लाल दूल्हा ग्वाल बराती, लाल दूल्हा ग्वाल बराती, गोपाल लाल दूल्हा ग्वाल बराती। तो इसमें एक ब्रजलीला से संबंधित एक रत्न है। इसमें कुछ ब्रजलीला की बातें हैं। ब्रजलीला के रास के पद हैं, मान के भी पद हैं, ब्याह के भी पद हैं, और अनेकों लाल जी ने कैसी मुरली बजाई है तो गोपियों की मति एकदम हरण हो गई है। कैसे उनको देखने के लिए कहा करो मन हरियो सामरे ललित बजाई भोर, हरि देखे बिन रहे न परे चटपटी लागी बिन देखे नागर नंद किशोर। तो ऐसी ऐसी बातें मैंने ब्रजलीला संबंधित हैं, तो उसका एक खंड ही उन्होंने अलग रखा है। और उसके बाद फिर सहज सुख है, फिर सूरत सुख है, और उसके बाद फिर उत्सव सुख है। और महावाणी जी में तो केवल और केवल ब्रज का कोई नाम ही नहीं है। कन्हैया नाम नहीं है, वृषभानुनंदिनी नाम नहीं है, नंदलाल नाम नहीं है, गिरधारी नाम नहीं है। ऐसे जो नाम है ठाकुर जी के, जैसे जसोदानंदन, जसुमती के लाल, जसुमती के दुलारे, ऐसा ब्रज बिहारी, ऐसा कोई नाम केवल और केवल लाडली, लाल, नागर, नागरी, प्रीतम, प्रिया, श्यामा, श्याम, सुंदर, सुंदरी, लाडली, लाल, प्यारी, प्यारे, दूल्हा, दुल्हन, मोहन, मोहिनी, मदन मोहनी, मदन मोहन, मनमोहन, मनमोहिनी, किशोरी, लड़ीली, लड़ैती, अलग लड़ैती, ऐसी ऐसी मतलब सखियों के द्वारा जो नाम रखा गया है, और प्यारे के द्वारा जो नाम रखा गया है, ऐसी प्रिया जो के नाम है, और प्यारे का जो मधुर मधुर नाम है, माने अत्यंत 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 केवल और केवल निकुंज लीला की इसमें बातें हैं। और जिसमें केवल सखी वृंद हैं, माने 8 सखी हैं, और उनके परिकर हैं करोड़ों करोड़ों की तादाद में, और प्रिया जो है और प्रीतम। ना कोई माताजी हैं, ना कोई पिताजी हैं, ना कोई गोपीगण हैं, ना कोई ग्वाल हैं, ना कोई सखा हैं, कुछ नहीं, केवल और केवल। इसे कहते हैं ना, निम्बारक भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, सखी सहस्रई परिसेविताम सदा। यानी ये प्रिया प्रीतम है, श्यामा श्याम है, करोड़ों करोड़ों सखियों से निरंतर परिसेवित हैं, सेव्यमान हैं। सकल इष्ट काम दाम, ऐसी जो राधा रानी है, जो अपने आश्रित जन के समग्र मनोरथों को पूर्ण करती हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। और श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने उत्सव सुख में एक होरी का पद लिया है। उसमें बहुत सुंदर होरी का पद है। बहुत लंबा सा पद है, उसमें ब्रज की झांकी है। श्यामा श्याम की होरी की उसमें बातें हैं, गोपी जन भी हैं उसमें। और जो ये महावाणी जी हैं, इसमें तो केवल और केवल श्यामा श्याम निकुंज भवन में रंग भरे खेलें होरी, रंग भरे खेलें होरी, तैसी संग सहेली सुंदरी, सखी सहचरी गोरी। और रमकी झमकी उचकन उर्जन की, लचन लंघित छोरी, निरखि थकित भयो मन मोहन की, नीबी बंधन ढोरी। जैसे गाते हैं ना कि होरी खेलन आए नटवर नंद किशोर। कैसे होरी खेलोरी या सांवरे के संग, तो ये सब चीजें इसमें नहीं है। मैंने ब्रज में जो ठाकुर जी होरी खेलते हैं गोपीजनों के संग में, और उनके संग बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भी होती हैं, वो सब बातें इसमें नहीं।
इसमें तो केवल और केवल प्रिया जो के संग में लाल जी की हो रही है, और सखी भी हैं तो सखी सखी से खेलती हैं, और प्रिया जो प्रीतम से प्रीतम प्रिया से, और अरबों अरबों की तादाद में सहचरी बंद हैं, और ऐसे ही उमग उमग के बाजे भी बजाती हैं। तो जानते हैं ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन ये होरी का प्रसंग है, ये इसका जो विशेष महत्व है वो चिंतवन का है। अगर आप इनका चिंतवन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो उतनी बढ़िया बात नहीं है। पाठ करते हैं बहुत अच्छी बात है, श्रवण करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें एक ही पद, एक पंक्ति है, एक शब्द ही है। अगर इसको आप चिंतन करें तो आपको निकुंज की जो छटाएं खड़ी कर दे वो। बहुत सुंदर सुंदर छटा है, बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है। केवल जैसे देखिए ये एक हम लोग कल पाठ किए थे, एक पंक्ति की है कि उलटावन चिते चुरान। जैसे मानो डारने के लिए दो पक्ष है, एक पक्ष में उधर लाखों सखी खड़ी हैं और प्रीतम खड़े हैं, और बीच में एक विभाजक है ना, जिसको डिवाइडर कहते हैं, ऐसे एक रेखा बनी हुई है कि इस रेखा से परे की तरफ प्यारे का दल है, और रेखा से उरे की तरफ प्रियाजू का दल है। तो जब प्रियाजू रंग डारवे के लिए चलती हैं तो प्रियाजू की सखियां भी उनके संग में चलती हैं, वो दौड़ती हैं, बचती हैं, माने दूर के मुर भरे भरा, दूर ना माने छुप जाना। प्रिया जो अपनी सखियों में दुबक दुबक जा रही, हजारों सखी हैं उसमें, थोड़ी वो झुक गई हैं, वो नहीं दिख रही हैं, और लाल जी बड़े खुश हैं, बहुत आनंदित हैं कि प्रिया जी के ऊपर मैंने रंग डाल दिया है। और हमारी क्या देखो, हमारी कलात्मकता, मेरी चतुराई कि प्रिया जी को मैंने सराबोर कर देनी और मैं खुद बच गया। तो इस खुशी में बहुत लाल जी आनंद मग्न हो रहे हैं। प्रिया जी दुबक करके सखियों में, इसे कबड्डी नहीं खेलते, तो एक पक्ष जाता है, दूसरा पक्ष उसको पकड़ने की कोशिश करता है, हराने की कोशिश करता है। तो प्यारे बहुत खुश हैं जब प्रिया जो चलती है अपने सखिन के संग में, और उनकी सखी बहुत सावधान है। तो प्रिया जो और सखी जन सखियां सखियों पे डार के, और प्रिया जो लाल जी के ऊपर डार करके, और अपने पकड़ में भी नहीं आना है, अपने पे एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए उनका, तो डार करके और उलट के भाजती हैं। तो कह रही उलटावन माने, और पीछे की तरफ मुड़ के देखती हैं कि पीछे दौड़ के तो नहीं आ रहे हैं। उस समय प्रिया जो कि मुड़ी हुई ग्रीवा माने गर्दन, आंखें, मस्तक, और उन्नत उरोज, सुंदर सुंदर भुजाएं, उदर प्रदेश, नाभि देश, कटी प्रदेश, प्रथुल नितंब, चरण कमर, या गोरी की एड़ी लाल, लंबी लंबी बेड़ी, वो भी सराबोर है, टप 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 उसमें रंग चुचा रहे हैं। तो एक ही पंक्ति है, अगर इसको बैठ के आधा घंटा, 45 मिनट, 30 मिनट इसको देखो तो आपके पास वो सुगंधी आ जाएगी ना, वो रंग वाली सुगंधी आवेगी, और नहीं तो जिंदगी निकल जाएगी। जानते महावाणी का जो विषय है ना, केवल और केवल मैंने विशेष, मैंने ये समझ लीजिए 75% चिंतन का विषय है, और 25% पाठ करने का, गान कर, माने अधिक से अधिक चिंतन का विषय है। जैसे मंत्र हम लोग बड़े शांत होकर के जपते हैं, ऐसे ही चिंतन करने का विषय है। तभी तो कह रहे हैं भाई कि बार बार अक्षर गवर्थ विचारी हैं, 100 पद देत। देखो 100 पद माने जो ये सूरज सो का जो 100 पद है, वो 100 पद माने उस पद को देंगे। गो पद ज्यो भव उदधि लंघी, पावे परम निकेत। तो परम निकेत प्रिया प्रीतम, निकेत मन होता है घर, कुंज, महल, भवन, निकुंज कुछ भी कह लीजिए। निकेत, निकेतन महल को कहते हैं, घर को कहते हैं, गेह को कहते हैं, गृह को कहते हैं। जो पद सबते श्रेष्ठ है, माने वह पद, माने प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा का जो पद है वो सबते श्रेष्ठ है। जो पद सबते श्रेष्ठ है, 100 पद देत। ये जो 100 पद हैं सूरज सुख का, इसका आस्वादन करेंगे, चिंतन करेंगे, गान करेंगे, तो उस पद को देने की इनमें अपूर्व क्षमता है। वो पद ये दे देंगे, वो प्रिया प्रीतम की सेवा देंगे। 100 पद देत,
गोपद ज्यों भव उदधि लंघी, जो ये जिसको भवसागर कहते हैं, भव सिंधु कहते हैं, वो गाय के खुर के समान तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम खेल खेल में उसको लांग करके और चले जाओगे प्रिया प्रीतम के दिव्य निकुंज मंदिर में। सौ पद देत गोपद ज्यों भव उदधि लंघी, पावे परम निकेत। तो चिंतन की प्रधानता है, स्मरण की प्रधानता है, चाहे कोई भी इसमें का विषय है, केवल होरी ही नहीं है, बसंत ही नहीं है। देखो बसंत का एक विषय देख लो, चौथा जो पद है, तीसरा पद है, दूसरा पद है, पहला पद है, चाहे पांचवा पद है, छठा पद है, सातवां है, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये जो पद हैं एक से बढ़कर एक है। और होरी तो होरी है। जामदि सौरभ सकल लसंत, ताकि संज्ञा कही बसंत। जैसे फूलों की सुरभि होती है, मौलश्री की सुरभि अलग है, गुलाब की सुरभि अलग, मतलब सबकी मिठास तासीर अलग अलग है, सबकी मादकता अलग अलग है, सबकी खुशबू अलग अलग है। इस तरह चंपा की अलग है, चमेली की अलग है, रायबेल की अलग, बेला की अलग है। तो ऐसे ही एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि जामदि सौरभ सकल, माने ऐसा समय, ऐसी ऋतु, ऐसा महोत्सव जिसमें प्रिया प्रीतम प्रत्येक सुमन स्वरूप अंग प्रति अंग के लावण्य सौंदर्य, अंग प्रति अंग रूप सुमन के पराग का समास्वादन करते हैं। इसको क्या कहते हैं? ताकि संज्ञा कही बसंत, उसकी बसंत की संज्ञा दी जाती है। बसंत बहुत विचित्र, इसको मदनोत्सव कहते हैं, इसको मदनोत्सव, रतिराज उत्सव के काज। बसंतोत्सव के लिए इतना चहल पहल मच रहा है। तो ये जितने भी जो ये प्रसंग हैं सभी एक से एक हैं। चिंतन करें तो सर्वोत्तम बात है, पाठ करें और वो ये भी बहुत बढ़िया बात है, और श्रवण करें ये भी बहुत बढ़िया बात है। भाई दूसरी बात, नहीं सुनेंगे तो जानेंगे कैसे? बिना सुने तो आएगा नहीं ना, समझ में नहीं आएगा क्या, मैंने इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, क्या कहाँ की लीला है, कैसी इसकी छटा है, कैसी यहाँ की छवि है, कैसी यहाँ की झांकी है। सुनेंगे तो ही पता लगेगा ना, बिना सुने नहीं लगेगा। जैसे एक ही पंक्ति है, इसमें देख लो कि मुस्कान हसन अबीर गुलालन, मुस्कान हसन हेरि मुस्कान ये मुस्कान हसन अबीर गुलालन, मुस्कान हसन अबीर गुलालन, मुस्कान हसन अबीर गुलालन, मार मचे दो ओरी, मार मचे दो ओरी, अति अनुराग भरी पिचकारी, अति अनुराग रे अति अनुराग हेरि हेरि अति अनुराग भरी पिचकारी, प्यारी पिय पर
छोरी प्यारे पिय पर छोरी। अति अनुराग भरी पिचकारी, बहुत प्रेम रस प्रेम रंग से भरी हुई, और प्रिया जी ने ऐसी पिचकारी प्यारे के ऊपर उसमें रंग भर के उन्होंने छोड़ा है कि रोम रोम रमि रहो रंग आनंद ओ मंगन कोरी। उनका रोम रोम सराबोर हो जाता है। तो मुस्किन हसन अबीर गुलालन मार मचीद हूँ। अगर इन बातों पे आपका ध्यान नहीं जाता है तब तो ठीक बात नहीं है। इसमें एक एक शब्द में इतनी सुंदर सुंदर झांकी है, और आप सोचेंगे कि एक ही बार बैठे बैठे हमारे मतलब हृदय में एक बार कौंध जाएगी, ये एक बिजली से कौंध जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे होता नहीं है, बहुत कठिन है। ये तो बड़े शुद्ध हृदय में ना, जिसको लोग की कोई चीज चाहिए ही नहीं, पर मतलब यहां तक कि वैकुंठ भी जिसको नहीं सुहाता हो, मैंने केवल और केवल प्रिया प्रीतम ही जिसके जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उसी के लिए साधना कर रहा है, बहुत तत्परता से, उसके हृदय में जल्दी से बातें नहीं कौंधती है। तो जो गफलत में हैं, जो अलसा रहे हैं, बिल्कुल कुपथ पे चल रहे हैं, बिल्कुल पीठ दिए हुए हैं, उनके हृदय में बातें कौंध जाएगी, इसे तो सोच भी नहीं सकते हैं। ये प्रकट हो जाएगी, आगे एक बार प्रिया प्रीतम गोद में बैठ जाएंगे, ऐसा भी तो नहीं देखा गया जल्दी से। तो अगर इन्हीं का बार बार स्मरण के इसे ऐसे करने से सखीजन बहुत खुश होती हैं, आचार्य चरण बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि देख उन्होंने ये सोचा है, ये सोचते हैं कि देखो मैंने जो वस्तु ले आके देनी है इसको तो कोई देख ही नहीं रहा है, इसको कोई सूंघ भी नहीं रहा है, इसकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं है, ये तो हमारी वस्तु धरी की धरी रह गई है। सभी साधक हैं, सभी संत हैं, महात्मा हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन किसी बिरले की दृष्टि इस तरफ होती है। मुसिगन हसन अबीर गुलालन मार मची धूरी, और तीन धूंधर में सोहत हैं श्री हरिप्रिया जो की जोरी। जैसे उन्होंने कही है ना कि सरस माधुरी महल भावना सब काहू के हाथ न आवे। महल की जो भावना है, मैंने प्रिया प्रीतम निकुंज महल में, निकुंज मंदिर में क्रीड़ा कर रहे हैं समयानुसार, ये बातें इनको सर्वस्व मान करके इस पे अपना समय लगाना, इसको सब कुछ मान करके, सर्वोपरि मान करके इसमें समय को व्यय करना, इसमें अपने को केंद्रित कहना, इनको लड़ाना, इनको दुलराना, इनकी भावना करने, ये वास्तव में सबके बस की बात नहीं है, सबको रुचती नहीं, भाती ही नहीं। महल भावना सब काहू को हाथ न आवे, सब कोई वस्तु हाथ नहीं लगती है। जैसे एक पंक्ति है, देखो होरी की पंक्ति है कि प्यारी बिहारी लाल सो रस होरी खेले, प्यारी लाल सो रस होरी खेले, प्यारी बिहारी लाल सो रस होरी खेले, प्यारी लाल सो रस होरी खेले, प्यारी बिहारी लाल सो रस होरी खेले, बिहारी लाल सो रस होरी खेले, लटकीली गज चाल सो बुका बंधन मेले, ली गज चाल सांबू का बंधन में, जोवन जोर उमंग सा
रति रंग ही रेले जोर उमंग सारति रंग ही रे प्यारी बिहारी लाल सा रस होरी खेले बिहारी लाल सा सहोरी खेले। प्यारी माने लाडली राधा रानी और बिहारी लाल माने प्यारे श्याम सुंदर के संग होरी खेल रही हैं। तो कैसी होरी खेल रही हैं, तो अंत में संकेत कर रही हैं कि ऐसी वैसी होरी नहीं खेल रही हैं, रस होरी माने क्रीड़ात्मक होरी खेल रही, रस बिहार रूप होरी खेल रही। ऐसा नहीं कि सुंदर पिचकारी में रंग भर के, हाथ में सुंदर थार है, उसमें अबीर है, गुलाल है, भूखा बंधन है तो उनको बुरकाते हुए, उड़ाते हुए, बरसाते हुए, सो बात नहीं। प्यारी बिहारी लाल सो रस होरी खेलें, लटकी ली गज चाल सो। और यहाँ कोई दौड़ने की बात नहीं है, यहाँ कोई ऐसी माने गतिशीलता नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। तो बस दो ही पंक्ति तो है। इसी को अगर मान लीजिए आप मेरे होरी के प्रसंग में अगर मान लो प्रातः काल में सब मतलब वेशभूषा से अलंकृत होकर के और अपनी गुरुपाली को यथायोग्य सेवा करके, श्री हितु हरिप्रिया जी को स्वागत करके, सेवा करके, अपनी अगरवर्ती जी की सेवा करके, उनका आशीर्वाद लेकर के, और आप वहाँ पहुँचते हैं मोहन महल में, दो पंक्ति का मात्र स्मरण करते हैं कि प्रिया प्रीतम ऐसी लीला कर रहे हैं, मोहन महल में विराजमान श्यामा श्याम प्यारी बिहारी लाल सो रस होरी खेल। भाई होरी का प्रसंग चल रहा है ना, अभी तो फागुन का महीना है, तो हम क्यों ना ऐसी ऐसी जो, तो ऐसे अनेकों पद हैं महावाणी जी में, कहते हैं ना 14 बसंत 34 होरी, होरी के 34 पद हैं। 3 फूल डोर चाल फूल मुंडनी कही, चंदन सिंगार चार चार ही बिहार जल, रथों के 4 10 बरिशा में। तो भाई 34 पद हैं, उसमें से आप एक एक पंक्ति, दो दो पंक्ति कहीं कहीं से निकाल लो तो बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने मंगला में ही होरी की सुंदर झांकी हो जाएगी। और फिर अगर श्रृंगार के बाद, अगर आपके पास समय है, श्रृंगार के बाद होरी खिलाते हैं तो फिर सखियों के बाग में है, कोई रंग देवी जी के बाग में है, कोई सुदेवी जी के बाग में है, कोई ललिता जी के बाग में है। रसमय होरी खेल ही जय जय श्री नित्य बिहारी लाल, ये भी रसमय हो रही है, मैंने विलासात्मक हो रही है, मैंने ऐसी जो हम कभी सोच नहीं सकते, एक सामान्य मानव के मन में ऐसी बातें नहीं आ सकती कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ऐसी ऐसी प्रिया प्रीतम की लीलाएं हैं कि बस देखत ही रहिए कहा कहिए, हे मनहरनी लाल बाल छवि। उसमें कितनी बढ़िया वहाँ कह रही हैं कि धर अंबर में अरुणई फैल गई वैभव विस्तार। वो प्रिया जो की जो मादक जो हंसी है, उसमें जो प्रिया जो की अधरुष्ट की शोभा है, वो ऐसी उनको हंसी आई है कि वो जिसमें रसिक शेखर लाल जी का मन ही मुग्ध हो गया है। चित बीत ही चोरा आए लेता हो ये चिता बीत ही चोरा आए लेता हो गौर श्यामा आया भी राम रंगा भरे आंग आंग छवि देता हो ये गौर श्यामा आया भी राम रंगा भरे आंग आंग
छवि देता हो बदन चंद्र की चंद्रिका आचित बीतहि चुरा आए लेता हो ये चिता बीतहि चुरा आए लेता हो। तो बदन चंद्र की चंद्रिका, प्रियाजू के बदन चंद्र हैं जिस पे लाल जी प्रियाजू तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद्र दुति बारों। देखिए एक ही पंक्ति है ना, कितनी बढ़िया। निकुंज महल में दोनों विराजमान हैं और प्रियाजू की सुंदर मुखमंडल की माधुरी दर्शन करके प्यारे का हृदय जो है आनंद से भर रहा है। तो उपमा दे करके मैंने जैसे वर्णन आती है जगह जगह ठोर ठोर पे आती हैं कि लाल जी पुण्य पुण्य परम प्रशंसत प्रीतम। तो प्रियाजू की पुनः पुनः समय देख करके, रुचि देख करके, अवसर देख के प्यारे रसिक शेखर लाल जी पुनः पुनः प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा के वचन है और कैसे बलिहारी ले रहे हैं नेत्रार बिंद की, मुखार बिंद की, संपूर्ण मुखमंडल की। तो और प्रियाजू कहीं दूर नहीं है, पास में ही है और सहचरी बिंद ऐसी मादक छटा को, लीला को देख रही हैं। तहाँ प्रियाजू तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद दुति बारों सकल कला संपूर्ण लखी लखी बारी बारी फेरी डार करुण प्रकाश परम प्रति छिन्न छिन्न निस दिन उर अवधारों। तो ये प्रशंसा है और वैसी क्रिया भी हो रही है, वैसी चेष्टाएं भी हैं। और एक जगलाल जी और कह रहे हैं कि जय जय प्रिया प्राण पिय प्यारी, जय जय रूप उजियारी राधे अति सुंदर सुकुमारी, जय जय नीरज नयनी नागर कल बैनी कमलारी, जय जय श्री हरिप्रिया हिये में बसो सदा सुखकारी। तो ये प्रशंसा के वचन है लेकिन कोई दूर नहीं है, पास में अंक में विराजमान है। तब की सुंदर माधुरी है। तो एक इसको आप जब चाहे ना, जब मतलब ये पर्यंक पे विराजमान है तब की सुंदर माधुरी है। इसको मंगला में स्मरण कर सकते हैं। मैंने मंगला में, मंगला से पूर्व मैंने मुख रति रश्चि ने संवारने से पहले जो छड्डा है ना, मैंने प्रीतम प्यार सो, आज उसको न विचार का, मैं इसको विचार लेंगे। और होरी का प्रसंग चल रहा है तो किसी होरी का एक प्रसंग आप ले लीजिए। घुंघरारे अलकावली हाँ, घुंघरारे तेरी हाँ 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 हो घुंघरारी तेरी हाँ हो घुंघरारी अलकावली ये हाँ, घुंघरारी अलकावली ये हाँ, झलमल बिमल बिलोल ये हाँ, झलमल बिमल बिलोल हसतला सत दसनावली हाँ, हसतला सत दसनावली ये हाँ, हसतल सत दसनावली ये हाँ,
सतल सत दसनावन के हाँ सुरंगी रंगता बोल ये हाँ सुरंगी रंगता मोल धूधर अबीर धूधर की मिल गुलाल कहो गैन कर कंजन की चलवनी कही आवत नहीं बहन। इसको श्रृंगार के बाद भी कर सकते हैं, उत्थापन के बाद भी स्मरण कर सकते हैं, पर्यंक पे भी मतलब स्मरण कर सकते हैं, मंगला में भी कर सकते हैं। खेलत होरी कुंवरी किशोरी झुरमुट झोरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। खेलत होरी कुंवरी किशोरी, इसमें कि एक पद एक पंक्ति मात्र लेने अली अनुरागी पदम परागी प्रतिछिन खागी झूम। ये माने बहुत सुंदर इसमें की झांकी है। इसमें अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसमें कुछ निकलेगा नहीं। जैसे को बार बार पृष्ठ पेषण करेंगे ना कि अली अनुरागी मने क्या होता है, पद्म परागी मने क्या होता है, प्रतिछिन खागी मने क्या होता है। भाई प्रतिछिन मने क्या, खागी मने क्या, अनुरागी मने क्या, पागी मने क्या। यहाँ की कैसी झांकी है, चल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि कोई होरी खेल रहे हैं कि क्या, माने कहाँ कैसी झांकी है, कैसी शोभा है। और एक और इसमें है अतिरति पागी पियउर लागी सहज सुहागी झूम। ये 2-3 पंक्तियां हैं, शुरू में ही हैं ये सब। खेलत होरी कुंवरी किशोरी झुरमुट झोरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। अतिरति पागी पियउर लागी सहज सुहागी झूम। और अली अनुरागी पद्म परागी प्रतिछिन खागी झूम। बोलत हम्बे सुरले लंबे सखी कदम्बे झूम। अधरन बिंबे अम्बे लागनि तंबे झूम। बोलत हम्बे सुरले लंबे सखी कदम्बे झूम। अधरन बिंबे एक ही पंक्ति है ना, अधरन बिंबे अचवत अम्बे। इसी को आस्वादन कर लो तो सब मतलब होरी का प्रसंग, बहुत सारा प्रसंग इसी में सिमट के आ जाएगा। और पाठ करके भाग जाएंगे तो फिर तो कुछ मिलता नहीं। इसको कहते हैं पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण में जानते हैं ना क्या होता है? पीसे हुए को पीसना, चबाए को चबाना, चबाना उसको तो चर्बितम चर्बिया, चर्बितम में चबाए को चबाना। और इसको पिष्ट पेषण, बार बार जैसे हम लोग चटनी पीसते हैं ना तो बार बार पीसे को पीसते हैं, पीसे को पीसते हैं। तो इसको वास्तव में इन शब्दों में रहस्य छुपा, लीला छुपी हुई है। तो इसको बार बार हृदय रूप पट्टा मैंने सिलबट्टा नहीं होता है, और चित्त रूप सिलबट्टा से, बुद्धि रूप सिलबट्टा से बार बार इसको पिष्ट पेषण करेंगे तो बहुत सुंदर इससे मादक चीज प्रकट होगी। और नहीं तो हल्के हाथ से लेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें से। और जब बहुत जैसे गंभीरता पूर्वक लेंगे, इनको आस्वादन करेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की झांकी है, बहुत सुंदर सुंदर निकुंज की छटा इसमें। और एक ही पंक्ति तो है इसमें, एक और इसमें बहुत सुंदर पंक्ति है। माने इसमें ये जो पद है ना, बहुत सुंदर सुंदर इसमें की पंक्तियां हैं और रस से भरी हुई हैं। जैसे कह रहे हैं ये हाँ रटत बिहारी मैं बलिहारी जाऊं तिहारी झूम। हे हाँ रटत बिहारी रटत बिहारी रटत बिहारी मैं बलिहारी जाऊं तिहारी झूम।
यहाँ जाऊं तिहारी झूम, जाऊं तिहारी झूम। यहाँ लड़बत लाल नैन विशाल, लैल गुलाल झूम। यहाँ लड़बत लाल नैन विशाल, लैल गुलाल झूम। लड़बत लाल नैन विशाल, लैल गुलाल झूम। ये महामंत्रों की महामंत्र पंक्तियां, और सखियों का तो सर्वस्व है, रसिक जनों का सर्वस्व है। खेलत होरी कुंवरी किशोरी, झुरमुट झोरी। बहुत सुंदर दोनों की झुरमुट मचती है। ने जैसे अंग अंग उपट छवि देत, ऐन मुख हो बदत बैन। घुमड़ाय रहो सौरभ समूह, सचकित भय लोचन लखी कुतूह। बोले श्री हरि प्रिया मधुलिह मदंध, मड़राय रहो गहराय गंध। मड़राय रहो गहराय गंध। जैसे गंभीर गंध है, मन कोई सुमनस है, और उसकी जो गंध है चारों तरफ फैल रही है। मैंने बहुत गंभीर गंध है, सुगंधी है। तो उसको पान करने के लिए सब मने इसके मन में रहता है कि कैसे मैं सब इसको लूट लूं, सब पी जाऊं। तो भंवरा उस पर कैसे आसक्त होकर के, देह गे की सुधि भूल करके, और उसमें आसक्त होकर के उसको पान करना चाहता है, सब लूट लेना चाहता है। ऐसे ही मधुली है मदंध, प्यारे प्रिया जो के अंग प्रति अंग का जो लावण्य है, जो मधुरिमा है, वही मानो मकरंद है। और रसिक शेखर लाल रूप मानो मधुप हैं। वो सब उसको आस्वादन करना चाहते हैं, मदांध है। ऐसे भंवरा मदांध होता है। भंवरा हा हंत हंत नलिनी गजउज्जहार। एक बहुत सुंदर, जब साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सुंदर श्लोक आता है। हा हंत हंत नलिनी गजउज्ज हार। पूरा श्लोक मुझे भूल सी रही है। एक जिसकी अर्धाली है, रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम। वो एक बहुत सुंदर कमल खिला हुआ है सरोवर में, और भंवरा आता है और आ करके उसकी पराग को पान करते 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 उसे कोष में समा जाता है। फिर उसके मन में उसने देखता कि भाई धीरे धीरे कमल जो है वो संपुट हो गया। संध्या को संपुट हो जाता है ना, माने कमल कलिका रूप में परिणत हो गया। तो सोचता है कोई बात नहीं है, रात्रि गमिष्यति, ये रात्रि आ गई है, ये फिर चली जाएगी। सुप्रभातम, अब फिर कुछ समय के बाद, 2-4 घंटे के बाद फिर प्रभात हो जाएगा। और फिर ये भास्वानुदेति, और सूर्य नारायण पुनः उदय होंगे। और ये कुछ इसमें शब्द छूट रहा है, फिर ये कमल खिलेगा। तो हा हंत हंत नलिनी, तो बड़े बड़े दुख से कह रहे हैं कि भाई इसी प्रकार वो सोच रहा है। तब तक ये हाथी आता है और उसको उखाड़ के अपने मुख में डाल देता है। हो गया बचा। मैंने कह रहे हैं कि एक दूसरे सेंस में कहा जाता है कि मनुष्य सोचता है ये करेंगे ये करेंगे, एक तब तो मौत आती है लेकर के चली जाती। हा हंत हंत नलिनी गजउज्जहार। तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब यहाँ दूसरा है कि अतिरति अली अनुरागी पद्म परागी प्रतिक्षण खागी छू। तो ये तो एक दूसरी बात है। और यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वो अत्यंत रसमय है, निगूढ़ है, निकुंज का है। प्रियाजू का बदन कमल है, और उस पर रसिक शेखर लाल जी का जो मधु रूप, जो विलोचन है, वो समासक्त उनकी मुखार बिंद, अधरार बिंद, नेत्रार बिंद,
कपोलारविंद की जो दिव्य लावण्यामृत छवि अमृत, या जो उनकी जो कांति रूप जो अमृत है, उसको पान करने में इतनी उनकी आसक्ति हो रही है, ऐसे वो राजी हो रहे हैं। अली अनुरागी पद्म परागे और प्रतिछिन खागे, क्षण क्षण में और उसमें आसक्त आसक्त अति आसक्त अति 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 आसक्त, अत्यंत आसक्त होते जा रहे हैं। जैसे डग भरी चलो न जात, ऐसे अधरन बिंबे अचवत अम्बे लाग्न तंबे। तो बहुत सुंदर सुंदर ये पद हैं, पंक्तियां हैं। माने इसमें रस की खजाना है, रस का आलय है। बस इधर चित्त देंगे तब। बाबा महाराज कहते हैं या को चाहिए हेत, इसे हेत करेंगे तो आपको ये सुखी करेगा, नहीं तो वस्तु पड़ी हुई है, पोथी में रखी, कोई सड़ने गलने वाली चीज तो है नहीं कि आप इसको उपयोग करेंगे तो आप लाभ लेंगे, नहीं लेंगे तो नमरी सौदा है बिल्कुल। इसमें ना कुछ सड़ना है, ना कुछ गलना है, ना कुछ घटना है, ना बर्बाद होने। या को चाहिए हित, जो इनसे हित करेगा, जो प्रेम करेगा, जो श्रद्धा से भाव से इनको लड़ाएगा, तो निज रूप दिखावे तभी अपना मुकरले माजे ताको, श्यामा श्याम निज रूप दिखावे। जो सत्संग और आचार्य गुरुओं की बात रूप अपमार्जक को लेकर के और हृदय रूप दर्पण को जो माजते रहते हैं, उस दिव्य हृदय रूप दर्पण में श्यामा श्याम अपना मुख दिखाते हैं उसको, नहीं तो वो नहीं दिखाते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा